हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस वे के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोस्तों, आइए इस चैप्टर को एकदम आसानी से, एकदम बेहतरीन तरीके से, अच्छे से इसको समझते हैं। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। यह इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इसमें हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे अगले इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके टफेस्ट टॉपिक जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन तरह के तमाम कठिन टॉपिकों को हम इस बेसिक वाले वीडियो से कवर करके इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके सारे टॉपिक्स में यूज करेंगे। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं डीएनए। ठीक, डीएनए आखिर डीएनए है क्या? तो दोस्तों, देखते हैं पहले इसकी खोज कैसे हुई, ये आया कहाँ से, इसको नेम किसने दिया, इसका मॉडल किसने दिया, इस किस वर्ष में इसकी खोज हुई। आइए सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों, डीएनए, पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको फुल फॉर्म तो मालूम होगा। तो आइए देखते हैं फुल फॉर्म की एक एक डिटेल में जाकर देखते हैं कि डी के मतलब डीऑक्सी है तो डीऑक्सी ही क्यों है, और राइबोज सबका स्ट्रक्चर बना कर देखेंगे और पूरा फुल कॉन्सेप्ट से इसका यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे अपने डीएनए। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर हम प्योरली एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। तो जिनके पास भी एनसीईआरटी नहीं है वो किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, मगर जिनके पास एनसीईआरटी है तो अपने एनसीईआरटी खोल कर रखेंगे और एक एक लाइन मिलाते हुए चलेंगे। हाँ, कोई हो सकता है कि कुछ वर्ड, कुछ टॉपिक ना कवर किए गए हों, तो उनको हम लास्ट सीरीज में, लास्ट वीडियो में कवर कर देंगे। जो थोड़े बड़े टॉपिक बचेंगे उनको हम लास्ट वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो डीएनए पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज। एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक। ए का मतलब होता है एसिड, ए का मतलब होता है एसिड। ओके, अभी न्यूक्लिक वर्ड आया कहाँ से है? न्यूक्लिक वर्ड आया कहाँ से है? न्यूक्लिक वर्ड आया हमारा शब्द न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन किसने दिया? एक एक वर्ड को कॉन्सेप्ट तरह हम इसको कवर करते जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियन वर्ड दिया हमारे एक साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है? फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर। कौन सी ईयर में? ईयर हमारा है 1869। अब एक एक बातों को हम याद करते चलेंगे। क्या करेंगे पहले? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियन, न्यूक्लिक कहाँ से आया है? न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन किसने दिया? फ्रेडरिक मिसर। किसमें, किस ईयर्स में? 1869 में। इतनी बात याद हो। एक बार और, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियन, फ्रेडरिक मिसर, 1869। ओके, अब आते हैं इस डीऑक्सी वाले टॉपिक को क्लियर करते हैं। आखिरकार ये डीऑक्सी है क्या भाई? डीऑक्सी है क्या? डीऑक्सी और राइबोज। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है हमारे शुगर से, और इसका बेहतरीन हम यूज आगे करने वाले हैं जबकि हम नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में, एक सेकंड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में जानेंगे। तब हम शुगर का स्ट्रक्चर फिर से बनाएंगे। एक बार अभी बनाकर देखते हैं, फिर एक बार दोबारा बनाकर देखेंगे। ओके, देखिए शुगर क्या है। शुगर हमारा पेंटोज, सेंटर में हमारा ओ रहेगा। पहले बात तो पेंटागन बनाइए पहले, एक हम बनाएंगे पेंटागन। सेंटर में इसको मिटाकर बीच में सेंटर में कर दे रहे हैं। सेंटर में हमारा ओ रहेगा। ओ बोले तो ऑक्सीजन, ओ बोले तो ऑक्सीजन। यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे। इसकी डिटेल्स क्लास 12 की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स और क्लास 11th में बायो में है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें डिटेल्स में दिया गया है स्ट्रक्चर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो चैप्टर से डिटेल में पढ़िए और इनके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में जानिए कि ये लाइन कहाँ से आई, ये और क्या हुआ, आप इसको डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा, पहले इसके बाद तो नंबरिंग कर दे रहे हैं। यहाँ से होगी नंबरिंग शुरू, 1 2 3 4, और यहाँ पर एक और लाइन होगी, यहाँ पर एक कार्बन यहाँ जुड़ा होगा 5। ठीक,
यहाँ पे सब, अब ट्रिक देखिए, हर एक जगह ओ एच ओ एच ओ एच करते चले जाइए। यहाँ पे लाइन खिंचा दीजिए, यहाँ पे लाइन खिंचा दीजिए, यहाँ पे लिखिए ओ एच ओ एच ओ एच। ओके, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए हमारा CH4 होता है, इसमें से अगर हम एक H हटाएं और एक OH जोड़ दें तो ये बन जाएगा क्या, एक सेकंड, CH3OH। क्योंकि भाई 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अगर जाएगा तो एक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3OH। अब इसी को पुट कर देंगे यहाँ पर हम, इसी को पुट कर देंगे यहाँ पर हम, क्या लिख देंगे हम, इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे CH3OH। दोस्तों हम लोग इन छोटे छोटे वीडियो में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सीखकर बड़े से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो मुझे लगता है शायद 14-15 या फिर कुछ और थोड़ा बढ़ सकती है, और उसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। फिर अगले वीडियो में दूसरा कॉन्सेप्ट, फिर इसका कॉन्सेप्ट सीखते सीखते एक बड़े से हम टॉपिक को कवर कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए CH3OH, अब हम लोग, लेकिन एक जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उतना हम लोग याद करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं कि इसको पढ़ लिया तो छोड़ो, बाद में रिवीजन करना, बाद में झंझट नहीं है यहाँ पर, एक टाइम पर हम इसको रिवीजन कर लेंगे, ये अभी याद करके जाएंगे। तो पहले क्या करना है, पहले देखो, पहले तो हमें बनाना है पेंटागन। हमें क्या बनाना है, पेंटागन। पेंटागन तो सबने क्लास 5th में ही सीख लिया होगा, ठीक है ना। अब इसको मिटा दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ पर क्या कहते हैं सर, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब लाइन खिंचा दो, लाइन खिंचा दो, लाइन खिंचा दो, लाइन खिंचा दो, यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे 5 लिख दो। अब कुछ नहीं करना, OH 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 सगल ऐड करते जाओ, यहाँ पर नहीं ऐड करना, यहाँ पर लिख देंगे हम CH3OH। एक बार आप लोग भी अपने सेल्फ से बनाकर देखिए, खुद से बनाकर देखिए इसको, और देखेंगे कि आपसे ये बन जाएगा, ठीक है ना। एकदम आसान सा टॉपिक है, एकदम आसान सा टॉपिक है ये। अब देखिए CH3OH, इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर का। किसका स्ट्रक्चर है, राइबोज शुगर का। और ये हमारे यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, या फिर ये आएगा ड्रा द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। ऑक्सी राइबोज शुगर कह सकते हैं, मगर ऑक्सी कहने का कोई मतलब नहीं है, राइबोज शुगर कह सकते हैं। तो देखिए OH, अब इसके सेकंड कार्बन को देखिए, सेकंड कार्बन को देखिए, यहाँ पर क्या है HOH, यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अगर आप इसका एक ऑक्सीजन हटा दें, इसका एक ऑक्सीजन क्या कर दें, हटा दें, हटा के देंगे तो भैया किस तरह दिखेगा, आइए देखते हैं, हटा देंगे तो किस तरह दिखेगा। फिर वही पेंटागन अपना बनाएंगे। आप लोग जितनी बार बनाएंगे उतनी बार आपको ये याद होता जाएगा, जितनी बार बनाएंगे। फिर वही OH लिखो, फिर वही OH लिखो, फिर एक लाइन खींच के यहाँ पे लिख दो CH3OH, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन हटा दिया हमने, ये बन गया हाइड्रोजन। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर है। क्या है हमारा, ये शुगर है। ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे DNA और RNA में ये वाला हमारा किस में यूज होता है, डीऑक्सी बोले तो DNA, और राइबोज बोले तो मतलब कि ऑक्सी राइबोज बोले तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है RNA। इसीलिए हमारा क्या कहते हैं, DNA को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं, और RNA को बोलते हैं ऑक्सी राइबोज। ऑक्सी कहने का मतलब नहीं है, राइबोज। अंडरस्टैंड। ये मैंने इसकी जड़ तक जाके आपको समझा दिया कि इसके एक एक नाम के पीछे का मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात तो हो गई भैया इसके फुल फॉर्म की, ठीक है ना। अब कोई पूछ ले इसकी डिफिनेशन बताओ, तो क्या बताएंगे, तो डिफिनेशन देखिए, DNA इज अ, एक एक लिख रहा हूँ, आप लोग NCERT खोल लीजिए, NCERT में सब कुछ मिल जाएगा। पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा हमारा वीडियो होने वाला है, तो यहाँ पे पूरी डिफिनेशन ना लिखवाने की वजह से इंपॉर्टेंट डिफिनेशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। उसके बाद आप NCERT खोल लीजिए, नहीं किसी भी बुक को खोल लीजिए, उसमें आपको DNA या किसी भी चीज़ की डिफिनेशन पूरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए DNA इज अ लॉन्ग चेन ऑफ
पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें भी एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। डीएनए इज ए लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब भैया इतना तो सब तो पता है लॉन्ग चेन क्या है, अब ये बता दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। यही नहीं पता कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहाँ से आ गया। अब ये एक झमेला फंसा रहा है, तब इसको देखते हैं। ये हमारा है न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। इससे पहले हम जानेंगे, देखिए न्यूक्लियोटाइड हमारा किससे मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में हमारे सबसे पहले तो सेंटर में हमारा रहेगा पेंटोज शुगर, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है ना। अब वो बात अलग हो गई कि पेंटोज शुगर के दो पार्ट होते हैं, कि डीऑक्सी एक ऑक्सी बोलते तो राइबोज शुगर, वो बात अलग हो गई। अब इसके साथ में रहता है पेंटोज शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस N2 बेस, या इसको बोल सकते हैं आप नाइट्रोजनस, लिख दे रहा हूं मैं नाइट्रोजनस बेस। इधर साइड क्या होगा, इधर होगा हमारा H3PO4, बोले तो फॉस्फेट ग्रुप। क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, बोले तो क्या, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब इसमें दो को मिलाएंगे, दो को पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। बोले तो टी और एस का ही फर्क है। टी बोले तो थ्री, कितना 3, 1 2 3। एस बोले तो सेकंड, बोले तो सेकंड मतलब तो दो में बोले तो न्यूक्लियोसाइड बोले तो 2 और न्यूक्लियोटाइड बोले तो 3। अभी हम इन सब का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बोले तो उसके फॉर्मूले, जैसे नाइट्रोजन बेस के 2 प्रकार होते हैं, उनके नाइट्रोजन बेस का भी पूरा इसका पोस्टमार्टम करना है। नाइट्रोजनस बेस का N2 बेस हमारा क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कितने पार्ट, एडनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इस सबको देखेंगे। फिर देखेंगे थायमिन और यूरेसिल, बोले तो डीएनए और आरएनए का जो होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है, इसको देखेंगे। अभी बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, आगे कवरेज होंगे इसकी। तो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब समझ में आया ना। अभी इतना आप देखिए, फिर हम इसका भी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, या तो अभी देखेंगे या तो अगले वीडियो में देखेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इतना मतलब समझ में आया ना। अब एक न्यूक्लियोटाइड तो ये हो गया, अब पॉली बोले तो यही तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़कर हमारा क्या होता है, डीएनए बना होता है। डीएनए हमारा ऐसे रेप्लिकेट होता है। अभी हम देखेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, अगले आने वाले वीडियो में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है ना। तो देखिए, अभी मैं आपको इतना छोटा सा स्ट्रक्चर पहले बना के समझा दे रहा हूँ, जल्दी से देखिए स्ट्रक्चर इसका। देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए H3PO4 का। इसमें हम P जो है हमारा उसको सेंटर में रखेंगे, एक OH इधर जोड़ देंगे, एक OH इधर जोड़ देंगे, बस OH जोड़ना है बस, और डबल बॉन्ड से O जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड से O क्यों जोड़ेंगे भैया, हमारा फार्मूला क्या है, H3PO4। H तो आपने पूरे कर दिए, और ये डबल इसलिए लगाएंगे, अगर यहाँ पे एक H और लगा देंगे तो हमारा फार्मूला क्या होगा, 4 हो जाएगा। जहाँ पे 4 नहीं है ना, ऑक्सीजन तो 4 करने हैं मगर हाइड्रोजन तो 3 ही है, तो 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 2 3 4 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो H गिन लीजिए, H 1 2 3 H3PO4, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे, इससे ऐड कर देंगे क्या, पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर आप लोग देखिए, पेंटोज शुगर को पहले पेंटोज शुगर यहाँ पे बना दे रहे हैं, जिसको पेंटोज शुगर बना रहे हैं। पेंटोज शुगर तो आप लोगों को बनाना मैंने सिखा दिया है ना। देखिए पेंटोज शुगर क्या करेंगे, 1 2 3 4
5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर वही लाइन खींचना, फिर वही लाइन खींचना, OH OH। अभी मैं RNA का बना रहा हूँ, ओके, RNA का बना रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। RNA का बना रहा हूँ तो क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। अभी DNA का बनाता तो ऑक्सीजन को कट कर देता, अभी RNA का बना रहा हूँ तो यहाँ पे लग जाएगा ऑक्सीजन। RNA का बना रहा हूँ तो ऑक्सीजन लग जाएगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड पूरा मिला के स्ट्रक्चर दिखता कैसा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगेगा हमारा, अभी मैंने बताया था CH3OH। अभी इसको उल्टा करके लिख लिया जाए, थोड़ा सा हमें हेल्पफुल होगा। OH CH3 लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है, OH CH3, ओके ओके। वाटर अगर हमारा यहाँ से निकल जाएगा तो हमारा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर ये वाटर निकल गया तो इसको मिटा कर लिख दें। इसको आप लोग पूरा लिखिएगा दोबारा बनाकर, ठीक है ना, इसको लिखिएगा दोबारा बनाकर, और ये हमारा इससे जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं, अब इधर आइए, इस वाले से हमारा जुड़ा रहेगा नाइट्रोजन बेस। इसकी बात हम बाद में करते हैं, इसलिए 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। इसकी बात हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे यहाँ से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा, माइनस का H2O। जब भी रिमूव होता है तो माइनस निकालते हैं, जब भी रिमूव होता है तो माइनस लगाते हैं। इसको बोलेंगे फॉस्फो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ओके। फॉस्फो बोले तो फॉस्फोरस, और यहाँ पर हमारा ईस्टर की बॉन्डिंग हो गई है। अब ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अभी इतना लेते तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तीनों को लिए हैं तो बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। मेन बात यहाँ से देखना है कि हमारे यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से वाटर निकाल देंगे। अगर वाटर निकाल देंगे तो ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना लेगा और ये हमारा बन जाएगा फॉस्फो। ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हमारा बन जाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और इसको बोल देंगे इस बॉन्ड को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। अच्छा, लिंकेज तो आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 में भी पढ़ा होगा, लिंकेज और बॉन्ड, मगर वो लिंकेज दूसरा है और ये लिंकेज दूसरा। तो दोस्तों, आपका ये टॉपिक हो चुका है कवर। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, किसको लेकर, नाइट्रोजन बेस का करेंगे पोस्टमॉर्टम। एडीन क्या है, ग्वानिन क्या है, सबके स्ट्रक्चर देखेंगे और पूरा सब लोग पूरा इसका एंड नाइट्रोजनस बेस का करेंगे क्या, पोस्टमॉर्टम। इसका करेंगे पोस्टमॉर्टम। कितने प्रकार के होते हैं, सबके एक एक के स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि ये है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड से। अभी तक तो ये सब तो क्या था, इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रो था। नाइट्रोजन बेस से हमारा क्या शुरू होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स। हालांकि इम्पोर्टेंट ये भी है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसी कैटेगरी में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।